रक्षाबंधन मेरे लिए क्वाइट स्पेशल है क्योंकि कान्हा मुझसे 6 साल छोटा है। एंड बिफोर कान्हा आई यूज टू टाई राखी टू कान्हा जी, लाइक कृष्णा जी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो बेसिकली इस हफ्ते में कुछ नहीं बना पाया बिकॉज आई एम एक्सट्रीमली वेरी सिक। और मुझे क्या हुआ है, बेसिकली मुझे खांसी, सर्दी, जुकाम, वीकनेस, कैल्शियम की कमी, सब कुछ मुझे अभी इस वक्त हो रखी है। मैं बेड से 2-3 दिन से नहीं उठी हूँ। बट सिंस टुमारो इज फ्राइडे एंड रक्षाबंधन, हाँ मैं ये थर्सडे को शूट कर रही हूँ एट नाइट एंड आई होप कि कल पोस्ट हो जाए। सो बेसिकली कल रक्षाबंधन है एंड आई डोंट इवन नो कि मैं अच्छे से सेलिब्रेट कर पाऊंगी कि नहीं, क्योंकि जिस हिसाब से मेरी हालत है मैं बेड से नहीं उठ पा रही। मैं 2-3 दिन से नहा ही नहीं हूँ। इस टाइम ऑनेस्टली मेरा कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन सिंस आई वॉन्ट टू कीप माई कंसिस्टेंसी एंड ग्रो, तो मैं ये चीज़ बना रही हूँ, मतलब ये व्लॉग बना रही हूँ। तो बेसिकली बहुत ज़्यादा फन नहीं है ये व्लॉग, है ना। इसमें बेसिकली आई एम जस्ट गोना टॉक टू यू अबाउट फ्यू थिंग्स। तो ये बहुत लंबा वीडियो भी नहीं होगा, आई एम सॉरी। तो मैं क्या बोल रही हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। हाँ, तो टुमारो इज रक्षाबंधन एज यू ऑल नो। रक्षाबंधन मेरे लिए क्वाइट स्पेशल है क्योंकि कान्हा मुझसे 6 साल छोटा है। एंड बिफोर कान्हा आई यूज टू टाई राखी टू कान्हा जी, लाइक कृष्णा जी। मतलब मोस्टली लोग कृष्णा बोलते हैं बट आई से कान्हा जी। हमारे घर में उन्हें लाइक एज अ बेबी बताया जाता है, तो एज अ ब्रदर मतलब उनकी मूर्ति को मैं उन्हें राखी बांधती थी एंड इट वाज क्वाइट स्पेशल फॉर मी क्योंकि आई ऑलवेज वांटेड अ ब्रदर एंड आई प्रेड डे एंड नाइट कि आई वांट अ ब्रदर, आई नेवर वांटेड अ सिस्टर टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई वाज नेवर लाइक कि मुझे सिस्टर चाहिए, मुझे बहन चाहिए ना। आई वांटेड कि मेरा एक भाई हो, क्योंकि पता नहीं क्या अंदर से वो फीलिंग आती है ना कि यू वांट अ सिबलिंग एंड अ स्पेसिफिक सिबलिंग। आई एम वेरी लकी कि कान्हा जी ने मुझे ऐसा भाई दिया है दैट शायद ही किसी को मिलता है। लाइक ही डज ऑल माई वर्क जब मैं कहती हूँ एंड ही टेक केयर ऑफ मी लाइक नो वन बिफोर। लाइक ऑनेस्टली बता रही हूँ, किसी के भाई बहन इतना नहीं करते जितना वो मेरे लिए करता है। बिकॉज आई हैव सीन हाउ सिबलिंग्स फाइट विद ईच अदर। और मतलब मैंने देखा इवन मेरे खुद के फ्रेंड्स है ना, मेरे खुद के, they fight with their siblings, they hide from their siblings। और मैं अपने भाई को हर जगह ले जाती हूँ या फिर अपने सारे सीक्रेट्स बताती हूँ because somewhere in my heart I trust him a lot, like a lot, and he trusts me too। तो I know कि अगर उसकी लाइफ में कोई भी सीक्रेट होगा तो he is gonna tell me। So yeah, pretty much I've got the best brother in the entire world। Even अभी कुछ दिन पहले जब मेरा बर्थडे था, he gifted me a lot of BTS stuff which I love, everyone knows that। So yeah, मतलब उसको मेरे पसंद नापसंद सब कुछ पता है। और मतलब मोस्टली सिबलिंग को नहीं पता होता है ना, मतलब जितना मैं देखती हूँ आसपास everyone hates each other। लाइक भाई लड़ रहे हैं, भाई बहन लड़ रहे हैं, तो I don't like that stuff। How can you fight with your own brother or sister ना? तो रक्षाबंधन for me is very sorry for that, very special। तो गाइस अब मैं बोलने के उसमें नहीं हूँ। अब ये आगे का व्लॉग ये मामा और कान्हा कंटिन्यू करेंगे because I need to give you some content। Now I'm signing off। हेलो गाइस, कल रक्षाबंधन है लेकिन आज ही अन्नू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मतलब कल ही से ख़राब है बहुत ज़्यादा। कल से पहले इसको दर्द होना चालू हुआ, उसके बाद बुखार, बहुत सारी चीज़ों की।
मैंने बोला मैं कुछ नहीं बोलूंगी, तो मुझे क्यों माइक तो अब आगे का व्लॉग जो अन्नू का होगा वो हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। तो उसके अंदर हम लोग आप लोगों को बताने वाले हैं रक्षाबंधन के बारे में, कि रक्षाबंधन हम लोग क्यों मनाते हैं, और हम लोग जो अभी जो नेपाल में जो हुआ इतना बड़ा जो हादसा हुआ वहाँ पर, उसके बारे में भी आज हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। और ये वीडियो आप लोगों को रक्षाबंधन के दिन ही मिल रही होगी, लेकिन इस व्लॉग के अंदर आप लोगों को राखी वाला कोई भी सीन नहीं दिखने वाला है, मतलब जिसमें राखी वाखी हम लोग बांध रहे होंगे या जो भी होगा, क्योंकि वो वाला व्लॉग का पार्ट है। क्योंकि वो वाला जो व्लॉग आएगा वो फ्राइडे, अगले फ्राइडे को आएगा। और अभी जो हम लोग शूट कर रहे हैं वो कल यानी कि रक्षाबंधन के दिन आएगा। तो अब आप मामा को भी बुला लेते हैं यहाँ पर अपने साथ। मामा! So guys, one more thing I would like to talk about the Nepal incident जिसमें ग्लेशियर पिघल गया and a lot of tragedy happened, जो कि like बहुत ज़्यादा सुन के देख के ही बहुत अजीब सा लग रहा है। तो imagine how would the people must be experiencing जो वहाँ पे होंगे। उन्होंने तो अपना घर खोया जहाँ वो रहते थे and they lost a lot of things. So I would like देखो I'm not such a big YouTuber कि I can donate a large sum of amount of money, but जो है the one who has money like they are hefty rich, I would request you all कि आप थोड़ा सा डोनेशन कर दो, like whatever you can do। आपके पास जब है तो use it for good deeds, right? I can just speak about them, I can just promote it, but I cannot just give donations because apparently I don't get paid. Okay, I'm not getting paid, I'm not earning anything, and I don't wanna like pressure my dad into paying hefty amounts. आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो जो खुद कमा रहे हैं and they have a lot of money, please try to donate some amount of money to Nepalis, कोई भी हो। I'm not talking about only Indian YouTubers, I'm talking about any kind of YouTubers, like anyone, not only YouTubers। I would also like to request the rich people who are out there, मतलब I don't want to call out their names or something like that, I don't want my channel to get banned or something, so I would like to request you all, please try to donate some amount of money to the people for their better living। थैंक यू, दैट्स ऑल। एंड लेटर ऑन आपको ये नेपाल की ट्रेजेडी अगर आपको नहीं पता है तो कान्हा एंड मामा विल एक्सप्लेन इट टू यू। आई वुड लव टू एक्सप्लेन इट टू यू बट आई कैन नॉट स्पीक मच, मुझे बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है एंड आई डोंट वांट यू टू गेट बोर्ड अबाउट माई खांसी एंड स्टफ। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल। तो मामा को बुलाते हैं गाइस। मामा! गाइस, जैसा कि आप लोग सभी अब जान गए हैं कि प्रियांशी की तबीयत ख़राब है, पिछले 2 दिनों से ख़राब चल रही है। दवा इनको दिलाया जा चुका है और आज सुबह में तो इनकी हालत ज़्यादा ख़राब थी। दोपहर भर सोई हैं, दवा खा के, फीवर वगैरह था, लेकिन अब इस समय रात के हमारे ख्याल से 11:30 के आसपास टाइम हो चुका है। और मुझे इनकी बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने कहा कि मुझे ब्लॉग अभी बनाना है कल के लिए। हम कहे चलो ठीक है, बन जाता है यहीं पे बैठे बैठे, कुछ इस बार कुछ खास नहीं रहेगा, लेकिन ठीक है, क्योंकि कल तो रक्षाबंधन का त्यौहार भी है, उसके लिए भी ये थोड़ा सी होपलेस हो गई हैं, कैसे कर पाएंगे, कैसे क्या होगा, लेकिन सब चलेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। और कुछ खास नहीं, आज भी हमारे लिए भी खास है। हाँ, इन्होंने मुझे एक अच्छी बात लगी कि इन्होंने सारे यूट्यूबरों से, बड़े यूट्यूबरों से रिक्वेस्ट किया है और सभी लोगों से रिक्वेस्ट किया है कि नेपाल में जो आई हुई त्रासदी है
उसके बचाव के लिए जो भी हेल्प हो सके फाइनेंशियल, वो आप लोग सपोर्ट करिए नेपाल को। जैसे कि बताएं। जैसे कि आसाम वाले उसमें, जब आसाम वाले में हुआ था, बाढ़ उड़ाई थी, तो उस टाइम लगा था कि मैराथन लाइव जो लोगों ने की 50 घंटे की, बहुत अच्छा लगा था मुझे। हाँ 50 घंटे की, 10 घंटे की, 12 घंटे की। अब अनु ने बोला हुआ है कि हम लोग नाम नहीं ले सकते हैं इस चैनल पे, तो नाम नहीं लेंगे, लेकिन आप लोगों को पता ही होगा 50 घंटे की, 12 घंटे की, 10 घंटे की लाइव किसने की है। हाँ, और उन लोगों को हम लोग थैंक यू भी बोलना चाहेंगे। बहुत बहुत, मैं तो उन लोगों के लिए बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि जैसा उन्होंने काम किया वो बहुत ही महान कार्य है। ऐसे कार्य बहुत कम लोग ही कर पाते भी हैं। जिनके पास बहुत पैसा है वो भी मतलब नहीं, जिसको जो सामर्थ्य हो वो कर ले, जिसको जो सामर्थ्य बन पड़े वो करे, क्योंकि इस तरह की त्रासदी बहुत कम देखी जाती है। और ये त्रासदी भी एक्चुअली सब कहीं ना कहीं हम लोग का ही हाथ है। ये सब त्रासदी आने के पीछे हम लोग का ही हाथ है। जो प्रकृति से नेचर से जो हम लोग खिलवाड़ करते चले आ रहे हैं, उसका ही एक नतीजा हो सकता है, उसी का ही नतीजा है बल्कि। और मुझे एक चीज़ और भी कहना था कि जैसे साइंस इतना डेवलप कर गया है, अभी हम लोगों को बारिश होने की या मौसम की संभावना जो भी होती है वो हम लोगों को मैसेज के थ्रू मोबाइल पे मिल जाता है। तो क्या साइंटिस्ट जो हैं इस पे एक रिसर्च नहीं कर सकते हैं कि जैसे जो अभी ये बताया जा रहा है नेपाल वाला कि ग्लेशियर के फटने की वजह से ये घटना हुई है, तो क्या ग्लेशियर और जलवायु, जो ग्लेशियर के बारे में नहीं कुछ किया जा सकता? साइंटिस्ट इसके बारे में भी, इसके आने से पहले की संभावना बता सके कि क्या हो सकता है वहाँ पे, ताकि समय से पहले अगर इसकी जानकारी हो जाए तो काफी लोगों की जान तो बच सकती है। क्यों प्रियांशी, तुम्हारी क्या राय है? साइंटिस्ट को इस पे भी तो रिसर्च करना चाहिए कि ग्लेशियर के पास, ग्लेशियर के समय क्या वहाँ पे घटनाएं होने वाली हैं। जैसे मौसम की जानकारी हम लोग को पहले मिल जा रही है आज की डेट में, तो क्या साइंस अभी एडवांस उस पर कोई वर्क नहीं कर सकता है कि उसकी भी कुछ ऐसी टेक्निक या कुछ ऐसा एडवांस चीज़ें ले आते, जैसे ग्लेशियर हुआ, इस सबों की भी, ग्लेशियर हुआ, और ये जो अभी सुना गया था कि भूकंप के झटके की वजह से भी हुआ है, तो इस सबों की प्री जानकारी नहीं हो सकती? इस पे कोई रिसर्च नहीं हो सकता? बोलो क्यों प्रियंका? मुझे तो मतलब मुझे ये नहीं पता हो सकता कि नहीं हो सकता, लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर हो सकता हो तो इस पर रिसर्च करनी चाहिए, इस पर रिसर्च करनी चाहिए, क्योंकि अब ग्लेशियर के वाकई में हमारे ख्याल से ये एक घटना मैं और सुन चुका था पहले भी, ये तो बहुत बड़ी त्रासदी हो गई नेपाल में मतलब। और हम लोगों को भी इससे बचने के लिए हमें जो भी नेचर से खिलवाड़ कम से कम करना चाहिए, खासकर जहाँ पे इस तरह के ग्लेशियर हैं या बनते हैं, जहाँ भी ग्लेशियर की झीलें बन जाती हैं, ग्लेशियर हैं, वहाँ पे तो और भी अमूमन बहुत ही रेयर केस में कोई प्रोडक्टिव काम करना चाहिए, बल्कि पेड़ पौधों ही ज़्यादा लगाएं। पेड़ पौधे हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाना भी चाहिए, क्योंकि जब मतलब जैसे कि आजकल जो चल रहा है वो हम ही लोगों की वजह से हो रहा है, वो चीज़ हम लोगों को कम करनी चाहिए। जैसे कि हम लोगों की वजह से इतने ज़्यादा पेड़ कट रहे हैं हाईवेज बनाने के लिए, हम लोगों की वजह से कुछ बड़े बड़े पहाड़ तक कट रहे हैं। ग्लेशियर के पास तो हमारे ख्याल से, आई थिंक मेरा मानना तो यही है कि वहाँ पे कोई भी इस तरह का काम ना ही किया जाए। जो थोड़ी सी अपनी कठिनाई सह ले आदमी ठीक है, लेकिन इस तरह की घटना होने से, बड़ी घटना होने से बचा जा सकता है। तो इस पे सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा हमारी सरकार को भी और हम लोगों को भी पेड़ पौधे लगाने चाहिए। जैसे हम लोगों के घर पे भी हम लोगों ने पूरा, हम लोगों का मतलब छत्ती भरा हुआ पेड़ पौधों से। आप लोगों को भी करना चाहिए, और सिर्फ अपने ही घर का नहीं, आप लोग जहाँ पर भी लगा सकते हो, जहाँ पर भी कर सकते हो, उतना उसको करना चाहिए। और जितना ज्यादा कम आप मतलब ट्रीज को काट सकते हो, उतना आप लोगों को कम करना चाहिए, मिनिमाइज कर लें। हाँ, कम करना चाहिए। तो गाइस आज के ब्लॉग में बस अब ज़्यादा हम लोग कुछ नहीं रखेंगे, क्योंकि
एक तो प्रियांशी की तबीयत खराब, दूसरा कल रक्षाबंधन का त्यौहार, बहुत बड़ा त्यौहार है, और उसके में ही ये नेपाल की त्रासदी दुर्घटना, ये सब थोड़ा सा झकझोर दिया है, सोचने के लिए मजबूर भी कर दिया है। तो आज का ब्लॉग, क्योंकि प्रियांशी का ये था कि कंसिस्टेंसी भंग ना हो, टूटे ना, ब्रेक ना हो, इसको हमें बना के कुछ देना ही देना है आप लोगों के लिए। तो मैं और कान्हा इसमें इनका हेल्प किए है, सहयोग किए हैं। आप लोग इनके ब्लॉग को देखिए और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, यही अपील है। आप और लोग एक जो इन्होंने अभी प्रियांशी ने बोला था, उसमें सहयोग करने के, फाइनेंशियली सहयोग करने के लिए नेपाल गवर्नमेंट को जो लोग कर सकते हैं वो जरूर करें। करिए। धन्यवाद आप लोगों का। और प्लीज आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे, कमेंट करिए जो भी आप लोगों को कोई भी चीज़ें हमारे व्लॉग में और चाहिए हो, या फिर जो भी आप लोगों को पार्ट जो आप लोगों को पसंद आया हो इस वीडियो का। ये तो व्लॉग तो नहीं कहेंगे इसको, एक ये जो वीडियो था हम लोगों का, उसमें आप लोगों को जो भी पसंद आया वो कमेंट करिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप लोगों को अच्छी लग रही वीडियोस शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी करिए। अगर आप लोगों को रोज रोज ऐसे, मतलब रोज रोज नहीं, मतलब फ्राइडे, हर फ्राइडे आप लोगों को धमाकेदार व्लॉग्स देखने हो इस तरीके के, तो जल्दी से जाके इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल पे सेट करना ना भूलना, ताकि जैसे ही अन्नू फ्राइडे के दिन रक्षाबंधन वाला व्लॉग डाले आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए। ओके ओके बाय। आर यू में गो पावरिंग